नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवी न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। आरबीआई की है रिपोर्ट। कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान में उबरने में 12 साल लगेंगे। 3 साल में 50 करोड़ से ज्यादा का आउटपुट लॉस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की रिसर्च टीम ने माना है कि कोविड-19 की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। आरबीआई के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान से उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 साल यानी 2034-2035 तक लग सकता है। आरबीआई ने शुक्रवार को करेंसी एंड फाइनेंस 2021-2022 की रिपोर्ट जारी की है। इसे सेंट्रल बैंक की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट में 3 सालों में भारत के 50 लाख करोड़ से ज्यादा का आउटपुट लॉस हुआ है, यानी कि घाटा हुआ है। 2020-2021 में 19.1 लाख करोड़ यानी 2021 से 2022 में 17.1 लाख करोड़ और 2022 से 2023 में 16.4 लाख करोड़ का घाटा आंका गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटाइजेशन को ई कॉमर्स, स्टार्टअप और रिन्यूएबल और सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक जैसी क्षेत्रों में नए निवेश से बढ़ते अवसर के ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं। कोरोना की लहरों से रिकवरी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की बार बार आ रही लहरों के कारण इकोनॉमी रिकवरी प्रभावित हो रही है। जून 2020 की तिमाही में तेज संकुचन के बाद दूसरी लहर आने तक इकोनॉमिक रिकवरी तेज हो रही थी। इसी तरह से जनवरी 2022 में तीसरी लहर के कारण रिकवरी प्रोसेस आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर जब हम चीन, साउथ कोरिया और यूरोप के कई हिस्सों में संक्रमण की ताजा लहरों को ध्यान में रखते हैं। रूस यूक्रेन के जंग से भी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। रिसर्च टीम ने रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि सप्लाई की दिक्कत और डिलीवरी टाइम को बढ़ोतरी ने शिपिंग कास्ट और कमोडिटी प्राइसेस को बढ़ा दिया है। इससे महंगाई बढ़ गई है। पूरी दुनिया में इकोनॉमी रिकवरी के प्रभावित हो रही है। भारत भी ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहा है। डिलीवरी टाइम के बढ़ने और रॉ मटेरियल के हाई प्राइसेस भारतीय फर्मों के मुनाफे को कम कर रहा है। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी का अनुमान घटाया है। बीते दिनों इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के जीडीपी के अनुमान को 80 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.2% कर दिया था। जनवरी में आईएमएफ ने 9% का ग्रोथ का अनुमान लगाया था। ग्रोथ का अनुमान रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए घटाया गया है। आईएमएफ का मानना है कि रूस यूक्रेन जंग से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ये घरेलू खपत और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बुरा प्रभाव डालेगी। वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ग्रोथ का अनुमान घटाया था। वर्ल्ड इकोनॉमी यानी 2023 में इकोनॉमिक 3.6 से ग्रोथ हो सकती है, जो कि पहले ही अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट कम है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे गोरीचस ने कहा था, रूस और यूक्रेन पर आक्रमण के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्राइवेट बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। युद्ध ने सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भूकंपीय तरंगों की तरह इसका असर दूर तक होगा। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबर, ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवी न्यूज के साथ में। खबर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।